एक अनार 100 बीमार, कुछ ऐसा ही चल रहा है इस वक्त हमारे देश भारत में। यानी एक कुर्सी के लिए अनेक नेता बैठे हैं, एक रेस लगी है, होड़ लगी है नेताओं के बीच और बराबर की तैयारी करते हुए सभी नेता इस रेस में नजर आ रहे हैं। नमस्कार, जौहर, मैं हूं वर्षिका नागल, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी की है और तमाम राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीख भी घोषित कर दी है। यानी आने वाले समय में बहुत जल्द अब लोकसभा चुनाव हमारे देश भारत में घोषित होने जा रहे हैं और चुनाव से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाएगा आर्य न्यूज झारखंड। बने रहिए। नमस्कार, जौहर, मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं और इस वक्त मैं तमाड़ प्रखंड क्षेत्र, खूंटी लोकसभा क्षेत्र के तमाड़ प्रखंड क्षेत्र में हूं और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो है केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री, भारतीय सरकार के कृषि मंत्री और स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा अपने काफिला के साथ लगातार तमाड़ प्रखंड के कई गांवों का दौरा कर रहे हैं। तूफानी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत सुबह 11 बजे से हुई है। मैं आपको बताऊं कि पहला इनका जो कदम था वो सिंदरी में था। यार्की प्रखंड क्षेत्र के सिंदरी में प्रबुद्ध जनों से उन्होंने बातें की, उनसे मुलाकात की, जनसंवाद किया। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, उनका काफिला आगे बढ़ता है और वो तमाड़ प्रखंड क्षेत्र के माझीडी पहुंचते हैं। माझीडी में भी उन्होंने प्रबुद्ध जनों से बातें की, महिलाओं से बातें की, उनसे मंतव्य लिया और साथ ही साथ चुनावी जनसंपर्क के दौरान लोगों से काफ़ी रूबरू हुए। इसके बाद सीधे तौर पर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के वो डेरों पहुँचते हैं। डेरों के ऊपर मोहल्ला और नीचे मोहल्ला में दोनों जगह में अर्जुन मुंडा जो है वो बातें करते हैं, जनसंवाद करते हैं, महिलाओं से भी मिलते हैं, साथ ही साथ बुजुर्गों से मिलते हैं, प्रबुद्ध जनों से मिलते हैं, कुछ युवाओं से भी बात करते हैं। इस दौरान कई बातें आई, केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर भी बातें आई। कुछ लोगों में थोड़ी बहुत नाराजगी भी दिखी और उन बातों को भी लगातार अर्जुन मुंडा जो है वो अपनी बातों के तहत लोगों को समझाने की कोशिश की कि किस तरह से पूरे देश की जो है जिम्मेवारी उनके ऊपर थी। एक बड़े ओहदे पर बैठे थे, ऐसे में 2000 के आसपास जो गांव है उन गांवों का दौरा कर पाना बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन हम देश के लिए काम कर रहे थे, ऐसा अर्जुन मुंडा कहते हुए दिखे। इसके बाद सीधे तौर पे वो पहुंचते हैं सरमाली गांव। सरमाली गांव में मंदिर के बीच में वो बैठते हैं और मंदिर के सामने ही लोगों के सामने बातें करते हैं और बातें करते हुए वो जानते हैं कि किस तरह से वहाँ पे जल की समस्या काफ़ी विकट है। जो इस वक्त जल नल योजना जो है भारतीय सरकार की महत्वपूर्ण योजना का भी किस तरह से वहाँ पे हाल बेहाल है, उन चीज़ों को भी जाना। वहाँ पर उन्होंने जीएम से बातें की, साथ ही साथ बिजली व्यवस्था को लेकर भी जीएम से बात की, फ़ोन पर बात की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और वो दुलमी गाँव पहुँचते हैं। दुलमी गाँव में बहुत सारी संख्या में लोग उनका स्वागत करते हैं। स्वागत के बाद लोगों से वार्तालाप करते हैं। लोगों में थोड़ी बहुत जो है नाराजगी भी दिखती है और नाराजगी को दूर करने का प्रयास करते हैं सांसद। उसके बाद आगे बढ़ते हैं वो बारेडी में। बारेडी गांव में भी लोगों से मिलते हैं, जनसंवाद करते हैं, महिलाओं से बातें करते हैं। उसके बाद वहां पे दोपहर का भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद इस वक्त जो है वो कुरकुट्टा गाँव पहुंचे हुए हैं और कुरकुट्टा गाँव में यहाँ पर आम के पेड़ के नीचे जो है वो इस वक्त लोगों के बीच में है, जनसंवाद कर रहे हैं। और इसके बाद ये लुपुंगडी, चड़ुआडी और नींबू जारदा पहुंचेंगे। तो ये पूरा तूफानी दौरा जो है आज देखने को मिला अर्जुन मुंडा का तमाड़ प्रखंड क्षेत्र में। मैं आपको बताऊं कि इस दौरान तमाम लोगों से जो है हम लोगों ने बातें करने की कोशिश की है, अलग अलग गाँव से मंतव्य लेने की कोशिश की है कि किस तरह से लोकसभा चुनाव के लेकर क्या कुछ माहौल है। तमाम चीज़ों पर हम लोग ने प्रकाश डालने की कोशिश की है। तो बने रहिए पूरी खबर में और देखिए कि किस तरह से आज अर्जुन मुंडा ने तमाड़ प्रखंड क्षेत्र का तूफानी दौरा किया है अपने कार्यकर्ताओं के साथ। बने रहिए आप आर्य न्यूज झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ झारखंड से। कहना चुनाव को चुनाव चपेरा और देश में प्रधानमंत्री के जो देश आगे बढ़ रहा है, सब देश का सम्मान, गांव का सम्मान, गांव का सम्मान, देश का सम्मान। सुबह 11 बजे से 7 बजे तक लगातार तूफान अभी रहा। जी हर गांव में ही मंदिर मिल रहा है। क्या कहना है सर? देखो, ये हमारी ताकत है पूर्वजों की, जिसको बरकरार रखा है लोगों ने, और इस आस्था और विश्वास को कोई खरीद नहीं सकता। कई गांव में आपके प्रति नाराजगी भी थोड़ी देखी गई सर। अरे वो तो अपनी बात कहेंगे ही ना, अपनी बात। मैं सबको बोलता हूँ ना कि पहले आप बताइए, है ना, इसलिए कहता हूँ कि उनकी बात सुनो। ठीक है ना। बताया जाए अर्जुन मुंडा जी आए हुए हैं, कैसा है आप लोगों का माहौल? नहीं, माहौल बहुत अच्छा है। खबर जो है मोदी सरकार बनेगा, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। बात तो छुट्टी में तो बड़ा दिक्कत लग रहा है, छुट्टी का क्या है? छुट्टी का भी बहुत अच्छा रहेगा आने वाला दिन।
5 साल में अर्जुन मुंडा जी का कार्यकाल को कैसे देखते हैं? नहीं, अच्छा देख रहे हैं अभी हम लोग। हाँ, बहुत अच्छा देख रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम समीउल्लाह हुआ, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष भर्ती मंडल। तो मुस्लिम समुदाय के लोग तो ज़्यादातर नाराज है भाजपा से। नहीं तो कुछ लोग तो नाराज रहेंगे ही, ऐसी बात नहीं है। और कुछ लोग का बहुत से ज़्यादा जो है अल्पसंख्यक इसमें जुड़े हुए हैं और वोट भी दे रहे हैं। बताइए, अर्जुन मुंडा जी आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? इस बार का माहौल कैसा है? आए हुए तो अच्छा लग रहा है, संभावना बुझा रहा है आना है आगे काम होने का। भाजपा की सरकार बनेगा क्या? भाजपा सरकार बनेगा। बनेगा। और यहाँ से कैसा लग रहा है, कैसा माहौल है? अभी सोचा जाए तो अभी तक ठीक लग रहा है। अब आगे कैसा होता है वो तो जब वोटिंग होगा उसके बाद पता चलेगा। क्या नाम है? रामचरण। 13 तारीख कितना संख्या में पहुँचे हैं आज आप लोग गाँव में? क्या हाँ, कहना है? अर्जुन मुंडा आए हैं 5 साल में मिलने के लिए और हम लोग बुलाए हैं स्पेशल। आज प्रोग्राम रखे हैं अर्जुन मुंडा जी के लिए और बढ़िया है, हर मामले में ठीक ठाक है, माहौल ठीक है? माहौल भी ठीक है। क्या क्या बात हुई अभी तक? अभी तक तो बात बढ़िया हो रहा है। अभी ही हाँ अपना बर्ता हो रहा है यही वोट भर का। किस मुद्दों को लेकर आप लोग वोट करेंगे इस बार? इसमें देखिए मुद्दा तो आगे देख के ही वोट करना है हम लोग को। आप लोग सड़क वड़क बना हुआ है सर? हाँ, सड़क बना हुआ है यहाँ माजडी में, कुछ हम लोग का और बकाया है, ज़्यादा नहीं है। इसे हम लोग तो सब ठीक ठाक है। और रोड है, मंदिर है, रोड मैंने मंदिर के चलते, रोड के चलते हम लोग का यही सब है। क्या नाम है आपका? परिचय क्या? प्रताप सेठ, हमार माजडी। कैसा इस बार अर्जुन मुंडा जी पहुँचे आप लोग का गाँव में, क्या हाँ। कहना होगा? का कहना है, सब मिलत है। हाँ। नरेंद्र मोदी चाउर देते हैं, 5 साल तक फ्री दे कोई है, फिर अब घर मिल गैस सब चीज पैसा घरे घर मिले थे। बूढ़ा बूढ़ी 50 साल अलग से खो देते हैं तो वो जीतब अबरी नरेंद्र मोदी जीतब। अच्छा, उन्हीं को जिताना? हाँ, उनके जिताना है। क्या नाम है आपका? जयमला देवी। सबको वोट दिलवाइए? हाँ, सब कोई के दिलाएंगे और नरेंद्र मोदी जीतेंगे। हम तो है तो तमड़िया ही ना, हाँ, तमड़िया समाज के रहने वाले ही है। सबको जोहार। वास्तव में मैं सिर्फ प्रणाम करने के लिए आया हूँ, जोहार करने के लिए आया हूँ। देखिए, आपने 2019 में बहुत जद्दोजहद से मुझे जिताया, बहुत कोशिश किया और जिताने के बाद भारत में फिर से एक लोकप्रिय सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बना। नरेंद्र भाई मोदी देश भर की चिंता करते हैं। देश भर में रहने वाले, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, लेकिन गरीब, सबके बारे में चिंता करते हुए क्या नीति हो सकता है, किस राज्य को कितना पैसा देना है और उसको कैसे दिया जाए, ये सारा काम भारत सरकार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सुनिश्चित कर। यहाँ पर बैठने जगह नहीं, उसके लिए चबूतरा चाहिए या क्या घर बनाते हैं तुझे गरम संग। पहुँचे हैं आज आप लोग का गाँव में, क्या क्या बात हुआ? हम लोग के गांव में अभी तो अर्जुन मुंडा पहुंचे हैं। बिजली और पानी का जल मीनार का तो उसका फोन पर एलटी तार तो गर्मी का मौसम में तभी में बिजली को लेकर अब फोन पे बात अधिकारी से बात किया है। और क्या समस्या है? और सबसे समस्या अभी तो फिलहाल रोड का समस्या है। उसके बाद स्कूल विद्यालय में टीचर, एक सरकारी टीचर है, 3 परा टीचर है। विद्यालय में 2 ही रूम है,
जिसमें ऑफिस भी है, किचन भी उसी पर चल रहा है। मैंने विद्यालय का भवन नहीं है। भवन नहीं है। बच्चा तो ज़्यादा होने के कारण शिक्षा की कमी हो रही है, शिक्षा अच्छी ढंग से नहीं हो पा रही है, जिसके कारण से बच्चे अभी गांव में भटकते रहते हैं। क्या नाम है उसका? मेरा नाम महावीर मुंडा। पानी है, टंकी तो कैनाल रोड जिसको हम लोग बोल रहे है कि? और शिक्षा जो स्कूल है उसमें स्टूडेंट हमारा कम है, और साथ ही साथ कुछ थोड़ा सा जो गांव में थोड़ा बहुत कि हमारा होगा कि तुम्हारा होगा करके थोड़ा है कि नहीं? तो यह सारा समस्या का समाधान होना चाहिए। इन समस्याओं के समाधान के लिए जैसे अभी मैंने जीएम को बोला है, इसके बारे में बताइए, और पानी वाला मानकी साहब भी बात किए, हम भी बता देंगे, क्योंकि पानी बिजली आज की तो सबसे बड़ी आवश्यकता है। लेकिन अभी इस समय जो चुनाव हो रहा है, एज ए जनप्रतिनिधि हमको कहना आपका भी धर्म है और हमको सुनना भी और उसका समाधान करना भी। लेकिन पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है, देश का चुनाव हो रहा है, देश में हम सब लोग रहते हैं और देश की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि देश कैसे चलना चाहिए, देश का नेतृत्व कैसा होना चाहिए और दुनिया में इस देश का नाम कैसे होना चाहिए, और इस देश के उन बातों को लेकर भारत कैसे गर्व करे जिससे कि हम आज़ाद है, स्वतंत्र है, काफ़ी संघर्षों के बाद आज़ादी मिली है, तो हम अपने को संभाल पाए और हम अपने को संभाल कर देश चला सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ये विश्वास हमारा मजबूती के साथ होना चाहिए, क्योंकि हम आज़ादी का बहुत साल बिता चुके हैं। हर 5 साल में चुनाव होता है और हर 5 साल में सरकार चुनते हैं। ऐसे लंबे कालखंड तक सरकारों को हमने चुना है। ऐसा नहीं कि हम हैं, अभी हमारे पूर्वज भी कभी वोट दिए थे, है कि नहीं? हर गांव में बाप दादा लोग भी वोट दिया। तो इस तरीके से सरकारें तो बनी, लेकिन कई बार देश के मुद्दे गौण हो जाते हैं, देश के विषय इस तरीके से हो जाता है कि सरकार तो बनती है सरकार चलाने के लिए, लेकिन देश बनाने के लिए कोई सरकार नहीं बनती। और वो इसी तरीके से एक घर में वातावरण बन जाता है, जैसे ज्यादा बच्चे और ज्यादा खेल कूद करने से घर में हर दिन कोई ना कोई चीज टूट जाता है। तो इस घर को कौन संभाले? इस घर के हर चीज किसी न किसी समय टूट जाता है, कैसे संभाले? लेकर आप लोग मंत्री जी के सामने बोलो। हम लोग का गांव सरमाली गांव है, तमाड़ ब्लॉक है। यहाँ सरमाली गांव में पानी की समस्या बहुत ही ज़्यादा है। पानी की समस्या में हमारे ग्रामीण के महिला तड़प रही है, जैसे मछली के बिना, पानी के बिना मछली क्षण भर भी नहीं रह सकती है। उसी प्रकार हम लोग सभी महिलाएं गड्ढा का पानी पी रहे हैं, कोई बिगड़ा हुआ नल का रेड पानी पी रहे हैं और अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। 6 तारीख को मतदान है, पता नहीं उतना दिन हम लोग जी पाएंगे कि नहीं पाएंगे पानी के बिना। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि अर्जुन मुंडा से जल्द हमारी
पाइप को और टंकी को ठीक कर दें और हमारी पानी की पूर्ति करें, ताकि सभी महिला खुश होकर हम लोग मोदी जी को वोट दे सकें। क्या बोले मंत्री जी, क्या बोले? मंत्री जी से बात हुई आपकी अभी, क्या बोले? सुधार करेंगे बोले। सुधार करें, तो यहाँ से बात करने की बात की। हाँ, पाइपलाइन का भी तो काम चल रहा है ना? हाँ, पाइपलाइन का काम करेंगे बोले और सुधार करेंगे। तो यहाँ पे बगल में गांव में जल मीनार भी बन रहा है ना? जल मीनार नहीं बना है, नहीं बना। जल नल योजना से पानी दिया जा रहा है? नहीं मिला है, अभी सब बिगड़ा है। आप घूम सकते हैं गांव में। अच्छा, बिगड़ा हुआ है। समरसेबल भी बिगड़ा हुआ है, सब बिगड़ा हुआ है, पाइप सब तोड़ा हुआ है। तो मंत्री जी ने तो कहा कि पीएचडी से बात करेंगे। हाँ, तो ठीक है, बात करेंगे तो, लेकिन अभी तो हम लोग पानी में पूरा हम लोग झेल रहे हैं, सब तड़प रहे हैं। कहाँ से पानी लाते हैं आप लोग? हम लोग गड्ढा से लाते हैं, उधर खेत तरफ है ना कुआं पहले का, वही सबसे छान उन के लाते हैं। तो यहाँ पे चापाकल वगैरह? चापाकल है, लेकिन पूरा पानी मिलता है, लेकिन रेड पानी निकलता है तुरंत। क्या नाम है आपका? उमेश्वरी देवी। पंचायत कौन सा है ये? जानमपुरी पंचायत है हम लोग का। तोड़ फोड़ के फेंक दिया है, पाइप उप सब गड्ढा उड्ढा को ये एकदम ही कर दिया है। समूल भी खराब है, सब है। हम लोग को बहुत बोलता है आदमी लोग, हम लोग आके जीने नहीं सकते हैं, वैसा बोल देता है और सब तोड़ के फेंक देता है। अच्छा, तो आप लोग पानी कहाँ से लाते हैं? पानी तो इधर उधर से लाते हैं, गड्ढा से लाते हैं, जिसका जहाँ सुविधा होता है उधर जाता है। पाइपलाइन कहाँ से आया है? पाइपलाइन यही जगह से गया है। जल मीनार जैसे यहाँ पर दिख रहा है, तो जल मीनार से पानी आता है कि नहीं? पानी अभी नहीं आता है। क्यों नहीं आता? समरसेबल भी खराब है, पाइप भी फटा हुआ है, तोड़ के फेंक दिया है। इसकी जानकारी दी है विभाग? जल नल योजना से काम हो रहा है? काम नहीं हुआ है अभी, नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा बोल रहा है कि ठेकेदार को बोले। हम लोग तो बोल रहा है कि कुछ नहीं होगा यहाँ। अच्छा, मंत्री जी आए हैं, बात रखे आप लोग? दोबारा काम नहीं होगा बोल रहे हैं। अभी मंत्री जी आए हुए, बात रखे आप लोग? उनको बताए? अभी तो नहीं बताए हैं, लेकिन इन लोग बताइए। बोले हैं दीदी लोग बताइए। क्या बोला, क्या आश्वासन दिया? हम नहीं बोले। क्या बोला? करेंगे बोले। प्रधानमंत्री ने टंकी में पानी भी लेकर चाहिए, तो हम जरूर, और अभी हम फोन करके बोल देंगे पाइप थोड़ा बना दे। इसमें बोरिंग में पानी तो आ रहा है ना? मैंने ये टंकी में समरसेबल खराब है, समरसेबल भी खराब है। तो पीएचडी को बासु को बोलिए इस गांव का नाम देकर के तुरंत बताए। ये गर्मी के वजह से पानी की समस्या ज्यादा दिखता है। वैसे दुनिया में पीने का पानी सिर्फ 1% है, बाकी जो पानी दिखता है समुद्र में और बाकी जगह में वो पीने लायक नहीं होता, बनाना पड़ता है। तो जल ही जीवन है, सब जानते हैं, लेकिन जल को कैसे प्रबंधन किया जाए इसके बारे में आज हम लोगों को जागरूकता और पंचायत से लेकर के जिला तक खास करके कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। क्यों कि पानी कोई पैदा नहीं कर सकता, प्रकृति का देन है। इसलिए हम लोग का पूजा अर्चना में हम लोग बोलते हैं ना, भू देवी, जल देवी, वन देवी, सूर्य देव, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसी के वजह से हम लोग का जीवन है। ये नहीं रहेगा ना तो आदमी का जीवन भी नहीं रहेगा। हमारे मोदी सरकार के मंत्री साहब शायद एक हमरे के पहचानो नहीं कर पाने कौन। अगला इलेक्शन में मंत्री साहब सन हमारे पूरा टीम जा रही, हमारे जो एनजीओ चलेला इनकर साथ मैंने खाना कैसे सभी राज्यों को प्राथमिक से लेकर के +2 तक के स्कूल के बारे में नियुक्ति पूरा करे और उसमें भारत सरकार पैसा देने के लिए भी तैयार है। लेकिन इस राज्य में नियुक्ति कहां से होगा? पेपर लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलिए, तो इसका दोषी कौन है? इस पर युवा लड़का तैयारी करता है कि कंपटीशन में हम बैठेंगे, है ना, तो हमारा टीचर में या कोई भी स्टाफ सिलेक्शन के लिए या कोई डिप्टी कलेक्टर के लिए वो अगर पेपर लीक होगा तो आयु तो उसका खत्म हो रहा है युवा का।
तो ये राज्य में कितना पेपर लीक होगा। इस तरह की स्थिति के साथ राज्य जूझ रहा है। हमारा ये जो चुनाव है, ये चुनाव इस बार मोदी ने कमिटमेंट किया है कि पेपर लीक मामले में हम कानून बना करके दोषियों को दंडित करेंगे, ताकि युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। भारत सरकार ने कहा है कि हर घर में, हर परिवार में किसी न किसी योजना के साथ उसको जोड़ना चाहिए। इसलिए कोविड के समय में अनाज का, इसके बाद ये उज्ज्वला योजना का, आवास का, आज बहुत सारा लोगों को आवास नहीं मिला, यहाँ पर बताए है ना। लेकिन आप लोग पत्र में लिखा, पत्र में कि पिछले साल में 4 कमाए और अगले 5 साल में 3 करोड़ और घर, बाकी किसी गरीब का घर होते हैं। और हम लोग, ठीक है आप बोल सकते हैं कि हमारा गांव नहीं आए, लेकिन 5 साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं मनाया हम लोग। हर दिन का काम का रिपोर्टिंग होता है, हर दिन कहाँ पर है मंत्री, उसका हिसाब होता है। मैं सोचे कि हम यहाँ नहीं है तो कहीं काम नहीं कर रहे, देश भर में काम करने का। अभी हम जब वहाँ से चुनाव के लिए निकले हैं तो बोला 100 मुंडा जी पहुंचे आपके गांव में, क्या कहना होगा? अर्जुन मुंडा जी हम लोग का पहुंचे हैं। बोला बाबा, हम 100 शब्द का एक ही शब्द बोलेंगे। अगर यदि हम लोग गांव घर का यदि बेटा का साथ है तो जमा दमामदी लोग लड़ते हैं, हम लोग नरेंद्र बाबू के मुंह देखकर और फूल छाप में हम लोग भारी मतों से विजय बनवाएंगे। काफी लोग नाराज दौरान के अर्जुन मुंडा नहीं, कोविड-19 के चल नहीं आ पाए, अपना बर बीमार देखते हुए 2 साल 3 साल बीत गया। अब सही बात है तो नहीं आ पाए, लेकिन अब तो मुंडा जी मंत्री जी हम लोग को जरूर आएंगे हम लोग के पास। तो वही है, हम लोग का गांव घर में जमाई और समधी देख के हम लोग शादी देते हैं, उसी तरह से हम लोग मुंडा जी मंत्री साहब और नरेंद्र मोदी देख के हम लोग वोट डालेंगे फूल छाप में। अर्जुन मुंडा जी पहुंचे आपके गांव में, क्या कहना होगा आज? आज आए हम लोग का गाँव में मुंडा जी, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और हम लोग मोदी क्या किया मोदी सरकार? हम लोग का मोदी सरकार से हम लोग को तो मिला है, अभी पहले शौचालय मिला, फिर हम लोग को गैस मिला, फिर अभी बिजली मिला है और घर भी मिला है। आप लोग गांव में तो काफी नाराज दिखे, मुंडा जी नहीं आए 5 साल में, ये भी बात बोले। हाँ वो तो है, नहीं आए थे, अब पहली बार आए हैं। क्या बोले मुंडा जी? बोले हैं कि वोट के बाद फिर और एक बार निरीक्षण करेंगे, आएंगे। क्या नाम हो आपका? चांदमनी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। नल का जल के माध्यम से पानी मिले, उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से घर का चूल्हा जले, शौचालय बने, और इस साथ ही कोविड जैसे बीमारी के समय में जो हर आदमी को बचाने के दृष्टि से प्रयास हुआ और ग्रामीण क्षेत्रों में राशन पहुंचाने का काम शुरू हुआ, तो ये निरंतर जारी रहे। मोदी की गारंटी है कि आगे 5 साल तक ये जारी रहेगा। ऐसी सोच के साथ लोकसभा का चुनाव फिर से होने जा रहा है। तो राज्य जरूर हम चिट्ठी लिखेंगे, प्रयास करेंगे, जो केंद्र सरकार से संबंधित उसको करके मांगेंगे, इस बात का प्रयत्न करेंगे। यही हम इस समय में कहना चाहते हैं। और बहुत सारे राजनीतिक दल काम नहीं करना चाहते, सिर्फ वोट बटोरना चाहते हैं। उन लोगों का काम है सरकार में आना, जनता का काम नहीं करना। आज यदि नल का जल का योजना गांव में दिखाई दे रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की देन है। आज यदि उज्ज्वला गैस कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों में बांटा जा रहा है
तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का योजना शौचालय, जिससे माँ बहनों के सम्मान हो, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, इसके माध्यम से किसानों को 3 किस्त में 6,000 रुपया मिले डीबीटी के माध्यम से। तो ऐसे योजना हम लोगों ने शुरू किया है और ये निरंतर जारी रहेगा। इस बात की गारंटी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देते हैं। जी आपके यहाँ पर कैसा लग रहा है आप लोगों को? क्या क्या सरकार को क्या कहें, कुछ तो दिया नहीं दिया है, किसान सम्मान निधि पैसा दे रहा है घर सबको, लेकिन हमको नहीं मिला है। आपको नहीं मिला? नहीं मिला है, गैस भी नहीं मिला है। अच्छा, आपको आशा है? हाँ, मिलने का आशा है। किन मुद्दों को लेकर वोट कीजिएगा इस बार? इस बार किस तरह का वोट को लेकर उत्साह है आप लोग को? हाँ है। कितना तारीख को वोट है मालूम है? 13 तारीख को है। 13 अप्रैल को। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है छाया रानी देवी। कौन सा गाँव? बारेडी गाँव है। अर्जुन मुंडा जी पहुँचे आप लोग के गाँव, क्या कहना होगा? बड़ी खुशी की बात है कि अब की बार जैसे बीजेपी हम लोग पूरे उल्लास के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, और इस बार जैसे मोदी जी का है कि 400 पार, हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि इस बार पूरे जोर शोर से तैयारी और अच्छे से वोट करें और 400 प्लस हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं। क्या नाम है? बबलू प्रसाद साहब। MSP जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस के माध्यम से खरीदते, वही धान खरीद के चावल बना करके आज पूरे 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त चावल पहुंचाने का काम जारी है। भारत सरकार कैसे केजी चावल खरीदते, MSP का दर क्या आप जरा देख लीजिए। MSP का दर धान की खरीद 21 रुपया 22 रुपया है, उससे चावल 1 केजी से 600 ग्राम चावल बनता है, तो उसका कीमत कितना हो गया? वो चावल आपके यहाँ तक फ्री कैसे पहुंचे, ये भारत सरकार सुनिश्चित करती है, इसलिए कि उतना पैसा कमा करके किसान को दे करके वो चावल गरीबों के घर तक पहुंचे। ये ईमानदार सरकार का परिचय है और लोगों तक पहुंचा रहा है, और अगले 5 साल तक गरीब को उसी तरीके से राशन मिलता रहेगा जैसे मिल रहा है। ये मोदी जी ने इस बात की गारंटी दी। आपके गांव में अर्जुन मुंडा जी आए, क्या कहना होगा आज? क्या होगा आज? जिताएंगे अर्जुन मुंडा जी के जीता। सरकार के बारे में क्या कहना है? जिताएंगे, केंद्र सरकार बनाएंगे। आप ये भाजपा के सदस्य हैं क्या? तो भाजपा का भाजपा कड़िया मुंडा धाम बनाए हैं। कड़िया मुंडा ठीक लेगा, ये भी तो वहाँ का कार्यकर्ता हम करवाते थे। और खास करके जो क्षेत्र का जो क्या कर समस्या है, यहाँ तो एक प्रकार से सोचा जाए तो समस्या ही समस्या है, सब प्रकार से समस्या है। सूखाग्रस्त वाला है, या और नौजवान वर्ग जो इधर उधर घूम फिर रहे हैं, जो बेकार घूम रहे हैं, योग्यता प्राप्त किए हुए बैठे हुए हैं, तो यहाँ हम लोग के जो सरकार है ये बिल्कुल क्या बोलेंगे, उनके संबंध में तो हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। पार्टी विशेष से हम लोग के यहीं पर जो है बहुत से पार्टी वाले बैठे हैं, तो उन लोग को मैं उसको आलोचना करना नहीं चाहता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रदीप प्रामाणिक। आज आपके गांव में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे। हाँ। जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और वोट मांगने के लिए पहुंचे, एक तरह से कहा। अच्छा, हाँ। क्या कहना होगा? ठीक है। कितना संतुष्ट हैं सरकार से? संतुष्ट हैं, भाजपा सरकार से संतुष्ट हैं। जिस हिसाब से काम चल रहा है देश के लिए, जो काम चल रहा है उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, कोई नाराजगी नहीं है? कुछ नहीं। तो वोट उन्हीं को करना है? हाँ। अच्छा, अर्जुन मुंडा के बारे में क्या कहिएगा? भी ठीक है,
हिसाब से हाँ। करते आ रहे हैं, उसी हिसाब से। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हम लोग के परिवार में करीब 10-12 को। 10-12। बाबा, आज आपके गांव में अर्जुन मुंडा जी पहुंचे हैं, केंद्रीय मंत्री, आपके सांसद, क्या कहना होगा बाबा? का कहे कौन कहले का कहो हमरे ओ कहो ये कहो तन। अच्छा, और किसको इस बार वोट देना है? वोट तो इके ही दे ला, गेलक 6 साल तो इके ही दे रही है। अच्छा, फिर इके ही देना है। क्या नाम है आपका? बुधराम साहसी। अच्छा, कहाँ रहते हैं? गाँव यहीं रुपुंगड़ी में ही रहते हैं। हाँ। अर्जुन मुंडा जी का स्वभाव, उनके विनम्रता, उनकी सरलता पूरे देश कायल है और आपके बीच में आए हैं। निश्चित रूप से आप सबों का आशीर्वाद फिर से इनको मिलेगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। एकदम